जॉन रॉल्स और उसकी थ्योरी जस्टिस और उसकी क्रिटिक्स। जॉन रॉल्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसोफर्स इन 20th सेंचुरी के। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में वो पब्लिश करते अटेम्प्ट टू आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन। वो बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब देना चाहते थे। व्हाट प्रिंसिपल शुड गवर्न फेयर, क्या कौन से ऐसे प्रिंसिपल होगा जो फेयर होगा और जस्ट सोसाइटी का नियम होगा। रॉल्स चैलेंज यूटिलिटी अप्रोच, उसने यूटिलिटी अप्रोच की बात कही विच जज जस्टिस मेनली थ्रू ग्रेटेस्ट हब नंबर्स ऑफ ग्रेट। जस्टिस का मतलब होना था बहुत सारे लोगों के लिए हैप्पीनेस एंड सच अप्रोचेस सेक्रीफाई राइट इंटरेस्ट। और हमें राइट ऑफ माइनॉरिटी की बात रखें। इंस्टीट्यूट डेवलप थ्योरी ऑफ फेयरनेस इक्वल लिबर्टी। वो अपने फेयरनेस इक्वल लिबर्टी प्रोटेक्शन ऑफ लीस्ट एडवांटेज यूटिलिटी को चैलेंज करते हैं। कहते हैं लीस्ट एडवांटेज सेक्शन तक को भी जस्ट मिलना चाहिए। रॉल्स थ्योरी इज बिल्ड अराउंड द हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट जहां रैशनल इंडिविजुअल हु मस्ट डिसाइड स्ट्रक्चर, जहां रैशनल इंडिविजुअल अपने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बताता है। मेथड कंबाइन कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच, उसके मेथड में कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच है और मोरल रीजनिंग है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉल्स मेथोलॉजी ओरिजिनल पोजीशन, उसने बात कहा ओरिजिनल पोजीशन की बात। इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओरिजिनल पोजीशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वेयर इंडिविजुअल कम टुगेदर टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जहां एक इंडिविजुअल अपने जस्टिस के लिए दैट विल रेगुलेट सोसाइटी। सोसाइटी किस तरीके से जस्ट के ओर में रेगुलेट करेगा। इंडिविजुअल प्लेस जहां एक वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते। दिस मीन दैट नो वन दे डू नॉट देयर ओन पोजीशन। वो अपना पोजीशन नहीं जानता था, अपना वेल्थ नहीं जानता था, अपनी एबिलिटी जेंडर क्लास नहीं जानता था। जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, जब हम आदि मानव थे, दे मस्ट स्टैंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विदाउट नोइंग। हमें उस प्रिंसिपल को बिना जाने हुए कैसे जान सकते हैं वेदर दे इवेंचुअली बिलिंग प्रिविलेज, क्या कौन सा इवेंचुअली कौन सा सब नहीं जानते। द पर्पस ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस इज टू रिमूव पर्सनल बायस और इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं। सच इंडिविजुअल डू नॉट नो देयर फ्यूचर पोजीशन, क्या है फ्यूचर पोजीशन। दे आर लाइकली टू चूज प्रिंसिपल जहां अपने प्रिंसिपल प्रोटेक्टर्स है, स्पेशली दोज हु वीकर पोजीशन ऊपर। रॉल्स आर्ग्यू दैट फेयर सोसाइटी विल इमर्ज फ्रॉम सच अनबाइस्ड फेयर डिसीजन। फेयर सोसाइटी तभी आएगा जब अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग होगा। अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रॉल्स अप्रोच इज रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। रॉल्स के जो विचार है रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, इट रिफर प्रोसेस इट रिफर टू प्रोसेस दैट विच इंडिविजुअल बैलेंस, जहां इंडिविजुअल मोरल जजमेंट ब्रीफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के साथ आगे बढ़ेगा इंस्टीड ऑफ ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन पीपल के साथ आगे। रॉल्स थ्योरी प्रपोज टू मेजर जस्टिस। रॉल्स के विचारों में टू मेजर जस्टिस है। फर्स्ट पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी, जहां पे इक्वल बेसिक लिबर्टी के साथ अकॉर्डिंग टू रॉल्स एवरी इंडिविजुअल शुड हैव ग्रेटेस्ट पॉसिबल, हर इंडिविजुअल के पास ग्रेटेस्ट इक्वल फ्रीडम के साथ आगे। बेसिक लिबर्टी इंक्लूड पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के साथ। रॉल्स गिव प्रायोरिटी टू रॉल्स एंड लिबर्टी की बात करें बिकॉज़ बिलीव इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर्म फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल का फ्रीडम है जस्ट सोसाइटी हो। सेकंड प्रिंसिपल कंसर्न सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्या है समाज में सोशियो इकोनॉमिक के। रॉल्स कंसेप्ट कंप्लीट इक्वालिटी। रॉल्स दैट नॉट ऑलवेज पॉसिबल, कंप्लीट इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है बट इनइक्वालिटी टू कंडे। फर्स्ट दे मस्ट बी इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। सेकंड इनइक्वालिटी मस्ट बी डिफरेंस प्रिंसिपल सोशल इकोनॉमी के साथ। टू एक्सप्लेन द फेयरनेस रॉल्स यूज एनालॉजी टू डिवाइडिंग केक को डिवाइड कर रैशनल इंडिविजुअल वी डू नॉट नो देयर फ्यूचर विल बी प्रेफर, कौन फ्यूचर में पावर करेगा। द एक्सप्लेन रॉल्स बिलीव सेल्फ इंटरेस्ट व्हिच प्लेस फेयर कंडीशन, सेल्फ इंटरेस्ट हमेशा फेयर कंडीशन के साथ आगे बढ़ेगा। रॉल्स थ्योरी जनरेट सिग्निफिकेंट डिबेट क्रिटिसिज्म फ्रॉम डिफरेंट फिलोसफिकल ट्रेडिशन के साथ आगे आएगा। वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म कम फ्रॉम लिबर्टियन थ्योरी स्पेशली रॉबर्ट नोजिक इन हिज वर्क एनार्की स्टेट यूटोपिया। नोजिक अर्ज रॉल्स थ्योरी वायलेट इंडिविजुअल राइट। रॉल्स ने इंडिविजुअल राइट को का पार्टिकुलर नोजिक इंडिविजुअल हैव राइट टू फ्रूट ऑन लेबर, हर आदमी को अपनी मेहनत का हक है।